अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायं शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आज हम साधकों के रहनी, उनकी सहनी, उनका जीवन कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, साधकों के जीवन में साधक को सर्वप्रथम स्वाध्यायी होना चाहिए, इसके पश्चात तपोनिष्ठ होना चाहिए और कहे हैं कि आर्जव होना चाहिए। तो स्वाध्याय का मतलब होता है स्वस्य अध्यायः अध्ययनम स्वाध्यायः। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवन नाम का जप श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो जो है स्वाध्याय, यह इसमें भी इस प्रकार भी हम उसका अर्थ कर सकते हैं कि स्व का अध्ययन, निज का अध्ययन, निज स्वरूप को जानने का प्रयास, यह भी स्वाध्याय ही है। तो कहते हैं कि वृत्तियों का अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। जो स्वयं की वृत्तियां हैं उनके विषय में उनको ठीक ठीक से जानने का प्रयास करना अथवा जान लेना भी स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति ही माननी है। समझिए, कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती और जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो फिर स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें अथवा करें। वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। और इन्हीं का अध्ययन करना, इन पर दृष्टि रखना, यह स्वाध्याय है।
और कहते हैं कि तपोनिष्ठ होना चाहिए, साधक को तपोनिष्ठ होना चाहिए। तो तप क्या है? तो एक जगह बोधसार ग्रंथ में, पूरी लाइन तो हमें याद नहीं है, लिखा हुआ है, आगते स्वागतम कुर्याद गच्छन्तम न निवारयेत यथा प्राप्तम सहेत सर्वम सा तपस्योत्तमोत्तमा। माने आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत, माने प्रारब्धवश परिस्थिति रूप से जो कुछ भी आ जाए उसका स्वागत करें, और न निवारयेत, गच्छन्तम न निवारयेत, जाने वाले को रोके नहीं, और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करे। यही उत्तम से उत्तम तप है। और श्रद्धेय परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के भी जो है शब्दों में है कि सहना ही सिद्धि है, बाकी सब साधन है। माने जितने भी झंझावात जीवन के हैं, जितने भी ताप हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, जितने भी ताप हैं उन सब तापों को सहन करना, और बाहरी तापों को सहन करना और आंतरिक तापों को भी सहन करना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर रूपी जो ताप हैं इनको भी सहन करना, और बाह्य झंझावातों को भी सहन करना। माने जितने भी प्रकार के झंझावात हैं, सांसारिक झंझावात, उन सबको सहन कर लेना ही सिद्धि है, बाकी सब साधन है। तो उसी साधन के अंतर्गत जो है यह तप भी आता है। आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारयेत, जो प्राप्त हो जाए, जो आ गया उसको सहन किया जाए, उसका स्वागत करे, और जो जाए उसको रोके नहीं। जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तम से उत्तम तप है। माने भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख, प्यास आदि को जान कर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, आपत्ति विपत्ति विघ्न आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है, और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य, नया बल आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने या अनिष्ट करने में अथवा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए। ये जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है सावधानी रखना है, सूक्ष्मता पूर्वक जो है इस पर दृष्टि रखना है कि हमसे इस प्रकार का कोई कार्य न हो। प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाएं। जो भी बाधाएं आती हैं उस बल को उसको सहने में लगाएं, अपनी शक्ति को और बढ़ाने में लगाएं। क्योंकि साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है, और वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, या वायुमंडल या वातावरण अच्छा हो
परिवेश हमारा अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ। और इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना, उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। यही तप है। और आर्जवम कहे हैं कि आर्जवम माने सरलता। तो सरलता, सीधेपन को जो है आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो महाराज यह सरलता नहीं है, यह एक प्रकार का कपट ही है। इसमें साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ, निठल्ला कुछ भी कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज़ है महाराज। एक बड़ा सुंदर एक दोहा याद आ रहा है। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए। उसमें स्वाभाविक सीधापन हो। बनावटीपन माने मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मणेकम महात्मना, माने मन से, वचन से, कर्म से, माने मन में, वचन में और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। मनस्य अन्यद वचनस्य अन्यद कर्मण अन्यद दुरात्मना। जो मन से कुछ और है, वचन से कुछ और है, कर्म से कुछ और है, इन्हें दुरात्मा कहते हैं। और मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण एकम महात्मना। जो मन से, वचन से, कर्म से एक है वह महात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। और सरलता सबसे कठिन चीज़ है। नाम तो है इसका सरलता, परंतु है महाराज सबसे कठिन चीज़। और कहा भी जाता है कि भगवान भी सरल को ही प्राप्त होते हैं, परंतु सरलता प्राप्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वाध्याय, तप और सरलता। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।